Let's discuss some important one word substitution. It is a kind of revision. Okay. So we have philanthropist. Philanthropist कौन होता है? मानव प्रेमी, परोपकारी. A person who loves all mankind. एक ऐसा व्यक्ति जो सभी तरह के मैनकाइंड को पसंद करता है उसे कहते हैं philanthropist. Someone who freely gives money and help to people who need it. वो एक व्यक्ति जो फ्रीली सबको पैसा देता है और ज़रूरत वाले लोगों को मदद करता है उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, मानव प्रेमी, परोपकारी. नेक्स्ट है एपीटैफ. एपीटैफ मतलब समाधि लेख. एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड. एक इंस्क्रिप्शन एक टॉम्बस्टोन पे इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड, जो व्यक्ति मरा उसके मेमोरी में, उसे कहते हैं एपीटैफ. नेक्स्ट है ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट मतलब समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़. वो चीज़ जो अब यूज़ में नहीं है उसे कहते हैं ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट मतलब अप्रचलित. इललेजिबल. इललेजिबल का मतलब होता है अपठनीय. हैंडराइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड. वो हैंडराइटिंग जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल है पढ़ना, उसे कहते हैं इललेजिबल. इनएविटेबल. इनएविटेबल का मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और दैट इज सर्टेन टू हैपन. वो चीज़ जो होके रहेगा. अटल है, अटल सत्य. एवियरी. एवियरी मतलब अ प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन अ कन्फाइंड स्पेस. एक जगह जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है उसे कहते हैं एवियरी, चिड़ियाघर या पक्षीशाला. नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी. कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन. मतलब कंटेम्प्रेरी मतलब बिलोंगिंग टू द सेम टाइम. अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विथ अनदर. एक व्यक्ति जो रह रहा सेम एज में विथ अनदर, उसे कहते हैं कंटेम्प्रेरी. नेक्स्ट है स्टोइक. स्टोइक मतलब सहनशील. अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग. एक व्यक्ति जो एंड्योर कर सकता है पेन और हार्डशिप को बिना शो करते हुए अपने फीलिंग और बिना कंप्लेन किए हुए, उसे कहते हैं स्टोइक. नेक्स्ट है एथिस्ट. एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक. वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. वो व्यक्ति जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में नहीं मानता उसे कहते हैं एथिस्ट. नेक्स्ट है कार्टोग्राफर. कार्टोग्राफर मतलब मानचित्रकार. अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स. एक ऐसा व्यक्ति जो ड्रॉ करता है या मैप बनाता है उसे कहते हैं कार्टोग्राफर. नेक्स्ट है क्लॉस्ट्रोफोबिया. क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब होता है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड स्पेस. एक छोटे कन्फाइंड स्पेस में होने का डर को क्या कहते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया. छोटे जगह में होने का अत्यधिक डर. ओमनीसिएंट. ओमनीसिएंट मतलब वन हु नोज एवरीथिंग. वो जो व्यक्ति जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं ओमनीसिएंट, सर्वज्ञानी. नेक्स्ट है पेनिशिया. पेनिशिया मतलब रामबाण इलाज. अ सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस. नेक्स्ट है पॉलीग्लॉट. पॉलीग्लॉट मतलब बहुभाषी. अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस. अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस. नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजी मतलब कालक्रम. एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस. एक अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस को क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजी. नेक्स्ट है एक्सटेम्पोर. एक्सटेम्पोर का मतलब बिना तैयारी की. अ स्पीच और अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन. एक स्पीच या प्रेजेंटेशन जिसको आपने कहा बिना कोई प्रीवियस प्रिपरेशन को उसे कहते हैं एक्सटेम्पोर. फास्टिडियस. फास्टिडियस मतलब तुनुक मिजाज, थोड़ा हटी है. वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़. फास्टिडियस मतलब वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़. नेक्स्ट है यूटोपिया. आदर्शवादी जो काल्पनिक हो या आदर्शवादी काल्पनिक राज्य या समाज. एन इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड एवरीवन इज़ हैप्पी. यूटोपिया मतलब एक इमेजिन सोसाइटी जहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट और हर कोई खुश है. अ प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन. एक जगह जहाँ आइडियल परफेक्शन है, स्पेशली इन लॉज, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन, उसे कहते हैं यूटोपिया. एमेट्योर. एमेट्योर मतलब शौकीन व्यक्ति या अनुभवहीन. वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रैदर देन एज अ प्रोफेशन. एमेट्योर मतलब वो व्यक्ति जो प्लेजर के लिए खेलता है ना कि एज अ प्रोफेशन, उसे कहते हैं एमेट्योर. अ पर्सन इज़ नाइदर वेल एक्सपीरियंस. एक व्यक्ति जो कि ना ही वेल एक्सपीरियंस है या प्रोफेशनल है
या फिर अ नॉन प्रोफेशनल हु इज इनेप्ट एट पर्टिकुलर एक्टिविटी, एक नॉन प्रोफेशनल जो कि इनेप्ट है, निपुण है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में, से कहते हैं एमेच्योर। एमेच्योर मतलब क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति। नेक्स्ट, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है? एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, जो व्यक्ति लेफ्ट हैंड और राइट वेल दोनों का अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है उसे कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट मतलब अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइजेस चेरिस्ड बिलीव्स और इंस्टीट्यूशन, रीति रिवाज तोड़ने वाला, उसे क्या कहते हैं? आइकोनोक्लास्ट। एक पर्सन जो अटैक करता है, क्रिटिसाइज करता है चेरिस्ड बिलीव्स और इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है इनफैलिएबल। इनफैलिएबल मतलब अचूक, वन हु कैनॉट मेक मिस्टेक्स। इनफैलिएबल मतलब वन हु कैनॉट मेक मिस्टेक, जो मिस्टेक नहीं बनाएगा, वन हु कैनॉट मेक मिस्टेक इज नोन एज इनफैलिएबल, अचूक। एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, उसे क्या कहते हैं हम लोग? एल्ट्रिस्ट। नेक्स्ट है आर्काइव। आर्काइव का मतलब द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। आर्काइव मतलब क्या होता है? वो जगह जहाँ पे पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को रखा जाता है उसे कहते हैं आर्काइव। आर्काइव मतलब द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। नेक्स्ट है बिब्लियोफाइल। अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक, एक व्यक्ति जो कि लव करता है और कलेक्ट करता है बुक्स, उसको कहते हैं बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। जीनोसाइड। जीनोसाइड मतलब होता है नरसंहार। जीनोसाइड मतलब द मर्डर ऑफ अ होल रेस और ग्रुप ऑफ पीपल, जब आप मर्डर करते हो एक होल रेस का ग्रुप ऑफ पीपल उसे कहते हैं जीनोसाइड। इनऑडिबल, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, सिंपल। नेक्स्ट है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मतलब असंशोधनीय, जो कभी ना सुधर सके। इनकॉरिजिबल, वन हु कैनॉट बी करेक्टेड और वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, वो चीज़ जो बियॉन्ड रिफॉर्म है और जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं इनकॉरिजिबल। लेक्सिकोग्राफर। अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज। लेक्सिकोग्राफर किसे करते हैं? अ पर्सन हु राइट्स और एडिट डिक्शनरीज, वो व्यक्ति जो लिखता है, एडिट करता है डिक्शनरीज को उसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट है मर्सिनरी। मर्सिनरी मतलब होता है किराए के सैनिक। समवन वर्किंग और एक्टिंग मियरली फॉर मनी और अदर रिवॉर्ड्स, व्यक्ति जो कि पैसे के लिए काम करता है वो मर्सिनरी होता है। या फिर अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, एक सैनिक जो पैसे के लिए लड़ता है उसे कहते हैं मर्सिनरी, किराए के सैनिक। नेक्स्ट है मिस एंथ्रोप। मिस एंथ्रोप मतलब मानवदेशी, अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। मिस एंथ्रोप मतलब एक पर्सन जो कि हेट करता है या अवॉइड करता है दूसरे लोगों को, उसे कहते हैं मिस एंथ्रोप। नॉस्टैल्जिया। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। नॉस्टैल्जिया मतलब अतीत की घटनाओं की यादें। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। नेक्स्ट है एम्फीबियन। एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर इज नोन एज एम्फीबियन। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी, पता है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यदि कोई अपना जीवनी खुद लिखता है उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। कैनिबल। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक व्यक्ति जो इंसानी मांस खाता है उसे कहते हैं कैनिबल। नेक्स्ट है शॉफर। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, आपका पर्सनल ड्राइवर को कहते हैं चॉफर। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट, जो वर्म्स और इंसेक्ट का साइंटिफिक स्टडी होता है उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब वन हु इज़ अनेबल टू पे डेब्ट्स, दिवालिया, एक व्यक्ति जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता। क्लेप्टोमेनिया। अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, चोरी करने की बीमारी को कहते हैं क्लेप्टोमेनिया, एक व्यक्ति जिसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है चोरी करने की उसे कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। नेक्स्ट है ओलिगार्की। ओलिगार्की मतलब गवर्नमेंट और रूल बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ओलिगार्की मतलब गवर्नमेंट और रूल बाय द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब वन हु इज ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान। फिलेटलिस्ट। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडी स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स की कलेक्ट करता और पढ़ाई करता है उसे कहते हैं फिलेटलिस्ट। टी टोटलर। अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेता उसे कहते हैं टी टोटलर। वर्सेटाइल।
वर्सेटाइल मतलब समवन हैविंग मैनी स्किल्स। अनार्किस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी। अनार्किस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि लॉ और गवर्नमेंट नेसेसरी नहीं है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, एक पर्सन जो बिलीव करता है, कोशिश करता है स्टेट ऑफ लॉलेसनेस लाने का, उसे कहते हैं अनार्किस्ट। कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है? कैलीग्राफी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। नेक्स्ट है कॉन्स्टलेशन, a group of stars that forms a shape in the sky and has a name। एक ग्रुप ऑफ स्टार जो कि फॉर्म करते हैं शेप इन द स्काई, उनका एक नाम, उसे कहते हैं कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट है ग्रीगेरियस, एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप और टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर ऑफ वन काइंड, उसे कहते हैं ग्रीगेरियस, झुंड में रहने वाला। ग्रीगेरियस मतलब झुंड में रहने वाला। एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वन काइंड, उसे कहते हैं ग्रीगेरियस। नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट, अ क्वाइट पर्सन हु इज़ मोर इंटरेस्टेड इन हिज ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, एक क्वाइट व्यक्ति जो कि इंटरेस्टेड है अपने थॉट्स और फीलिंग में देन इन स्पेंडिंग टाइम विद अदर पीपल। नेक्स्ट है ऑर्चर्ड, अ पीस ऑफ लैंड और गार्डन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, एक पीस ऑफ लैंड और गार्डन जिसमें फ्रूट ट्री को उगाया जाता है उसे कहते हैं ऑर्चर्ड। नेक्स्ट है पोर्टेबल, पीने योग्य, फिट टू ड्रिंक। एक्कॉम्प्लिस, एक्कॉम्प्लिस मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, अ पार्टनर इन क्राइम। एक्कॉम्प्लिस मतलब एक पार्टनर इन क्राइम, एक पर्सन जो कि हेल्प करता है दूसरे व्यक्ति को क्राइम कमिट करने में जो कि गलत है, उसे कहते हैं एक्कॉम्प्लिस। नेक्स्ट एग्नोस्टिक, वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, एक व्यक्ति जो श्योर नहीं है गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर, उसे कहते हैं एग्नोस्टिक। एमनीजिया, एमनीजिया मतलब अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। एमनीजिया का मतलब क्या होता है? एमनीजिया का मतलब होता है अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट है एनार्की, अ सिचुएशन इन अ कंट्री और इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल, इसे कहते हैं एनार्की। अव्यवस्था, अराजकता। नेक्स्ट है कॉस्मोपॉलिटन, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज इज कंट्री, एक व्यक्ति जो कहता है संपूर्ण विश्व उसका देश है, घर है। वन हु इज़ अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, एक व्यक्ति जो कि नागरिक है ना ही इस एक कंट्री का बल्कि संपूर्ण वर्ल्ड का, उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, समस्त संसार का या विश्व नागरिक। नेक्स्ट है एमिग्रेंट, अपने देश को छोड़ने वाला। एमिग्रेंट, अ पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, एक व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर जाता है दूसरे देश में रहने के लिए, उसे कहते हैं एमिग्रेंट। ए फॉर्मल, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो चीज़ बहुत ही शॉर्ट टाइम के लास्ट करे उसे कहते हैं फॉर्मल। नेक्स्ट एक्सोनरेट, एक्सोनरेट मतलब टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, किसी को सब तरीके का दोष मुक्त कर देना, हर तरीके के ब्लेम से फ्री कर देना। गलीबल, वन हु इज़ ईजिली डिसिप्ड, भोला भाला, एक व्यक्ति जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके उसे कहते हैं गलीबल। नेक्स्ट है ऑनररी, होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग पे, ऑनररी मतलब होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट पे। हाइपोकॉन्ड्रियक, अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, एक व्यक्ति जो इमेजिनरी बीमारी से सफ़र करता है। या अ पर्सन हु इज़ एबनॉर्मली एंग्जियस अबाउट हिज हेल्थ, एक व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा वरीड है अपने हेल्थ को लेकर। नेक्स्ट है हिपोक्रिट, अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इजंट, हिपोक्रिट मतलब एक पर्सन जो प्रिटेंड कर रहा है वो नहीं है। इनविंसिबल, दैट विच कैन नॉट बी कनकर्ड, इनविंसिबल वो चीज़ जिसको कॉन्कर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है मिंट, अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंट बाई अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, मिंट मतलब वो जगह जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट मतलब अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ, एक व्यक्ति जो स्वयं की तारीफ करता है, बहुत ज़्यादा करता है। स्पेशली हिज अपीयरेंस, अपने अपीयरेंस को लेकर जो बहुत ज़्यादा खुद की तारीफ करता है उसे कहते हैं नार्सिसिस्ट। नेक्स्ट है नोटोरियस, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, नोटोरियस मतलब जिसको जनाता है बहुत बुरे के लिए। अ पर्सन ऑफ एविल रेप्यूटेशन, नोटोरियस मतलब नोटोरियस मतलब अ पर्सन ऑफ एविल रेप्यूटेशन, नोटोरियस मतलब अ पर्सन ऑफ एविल रेप्यूटेशन। नेक्स्ट है न्यूमिस्मैटिस्ट, अ पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स, न्यूमिस्मैटिस्ट मतलब एक व्यक्ति जो कॉइन्स को इकट्ठा करता है। नेक्स्ट है शोल, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, शोल मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। एपियरी, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। नेक्स्ट है आर्सेनल, अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड अम्यूनिशंस एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड, उसे क्या कहते हैं आर्सेनल।
बायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। जब दूसरे के द्वारा एक व्यक्ति की जीवनी लिखी जाती है उसे कहते हैं बायोग्राफी। नेक्स्ट है कारावैन, हाउस और शेल्टर ऑफ अ गिप्सी, अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर और पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट को क्या कहते हैं कारावैन। नेक्स्ट है कोनोएसुर, कोनोएसुर मतलब अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड म्यूजिक एंड आर्ट। कोनोएसुर मतलब अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट द थिंग्स लाइक फूड म्यूजिक एंड आर्ट। नेक्स्ट है एफीमिनेट, एफीमिनेट मतलब मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमन देन एज अ मैन, एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा औरत की तरह व्यवहार कर रहा है ना कि मर्दों की तरफ से कहते हैं एफीमिनेट। नेक्स्ट है एलिगी, अ पोएम दैट एक्सप्रेस लैमेंट फॉर द डेड। एलिगी, एलिगी मतलब एक पोएम जो एक्सप्रेस करता है लैमेंट फॉर द डेड उसे कहते हैं एलिगी, शोक गीत। एपीलॉग, अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, एपीलॉग मतलब एक शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले। नेक्स्ट है फैटलिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड और सब्जेक्ट टू फेट, एक व्यक्ति जो मानता है कि सब कुछ पूर्व से निर्धारित है उसे कहते हैं पूर्व निर्धारित, उसे कहते हैं फैटलिस्ट, भाग्यवादी। नेक्स्ट है फ्लोरिस्ट, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, फूल वालों को कहते हैं फ्लोरिस्ट। हाइड्रोफोबिया, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया मतलब एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट है इटिनररी, itinerary, a plan of a journey including the route and the places that will be visited। itinerary का मतलब a plan of a journey including the route and the places that will be visited, यात्रा कार्यक्रम, एक प्लान जर्नी का इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट विल बी विजिटेड उसे कहते हैं इटिनररी, यात्रा का कार्यक्रम। मैन्युस्क्रिप्ट, अ कॉपी ऑफ अ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा बिफोर इट हैज़ बीन प्रिंटेड। या फिर अ पेपर रिटन बाय हैंड, एक पेपर जो हैंड के द्वारा लिखा गया उसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। हस्तलिखित, हाथों से लिखी हुई को कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मिसोगिनिस्ट, अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, एक व्यक्ति जिसको औरतों से नफरत है उसे कहते हैं मिसोजिनिस्ट। पेडेस्ट्रियन, अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल, एक व्यक्ति जो पैरों से चलता है और गाड़ियों से नहीं चलता है उसे कहते हैं पेडेस्ट्रियन। पेसिमिस्ट, आशावादी, अ पर्सन पेसिमिस्ट निराशावादी, अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सेप्ट्स बैड थिंग टू हैपन और समथिंग नॉट टू बी सक्सेसफुल, एक व्यक्ति जो बहुत ही निगेटिव रहता है पेसिमिस्ट। पोस्थ्यूमस, अकरिंग और कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द पर्सन्स डेथ। नेक्स्ट है रेगीसाइड, रेगीसाइड मतलब द मर्डर ऑफ किंग। सोमनम्बुलिस्ट, समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप, नींद में चलता है। एकॉस्टिक्स, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, एकॉस्टिक्स मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। एलिमनी, द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ, हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड उसे कहते हैं एलिमनी। एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स origin, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स। aquarium, a glass tank where fish and water plants are kept। arbitrator, a person who is chosen to settle a disagreement। मध्यस्थ कराने वालों को कहते हैं आर्बिट्रेटर, a person appointed by two parties to resolve a dispute। archaeology, the study of human history and prehistory to the excavation of sites उसे कहते हैं आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट एरिस्टोक्रेसी, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स को क्या कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, और गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। नेक्स्ट है ब्रिटल, हार्ड बट इजली ब्रोकन और लाइबल टू ब्रेक इजली कहते हैं ब्रिटल। कॉन्ग्रीगेशन, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स और a group of people who have come together in a religious buildings for worship and prayer को क्या कहते हैं congregation। नेक्स्ट है क्यूरेटर, a keeper or custodian of museum or other collection। क्यूरेटर किसे बोलते हैं संग्रहालय अध्यक्ष, a keeper or custodian of a museum or other collection। डर्माटोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेस, डर्माटोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेस। फैटल, causing or ending in death। glutton, one who eats too much, glutton
one who eats too much. Illiterate, a person who cannot read or write. Insomnia, the condition of being unable to sleep over a period of time. एक ऐसी स्थिति जिसमें आप सो नहीं पाते हो. Invigilator, a person who supervises during an examination. Opaque, that through which light cannot pass. Sacrilege, sacrilege मतलब violation of something holy or sacred. जब आप वॉयलेशन करते हो कोई चीज़ होली और सैक्रेड उसे कहते हैं सैक्रिलेज. नेक्स्ट है सोलिलोक्वी, अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ. सोलिलोक्यू, अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ. यूसरर, वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. वॉलेंटियर, वन हु ऑफर्स वन सर्विसेज विदाउट बीइंग फोर्स्ड. एब्डिकेट, टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन. एब्डिकेट मतलब टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन. एल्मेनेक, almanac मतलब a publication containing astronomical or meteorological annual calendar that contains the important dates and time. हिंदी में कहते हैं पंचांग. ambiguous, अस्पष्ट, capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore not definite. anonymous, whose names are not known, an unknown author. apostate, a person who renounces a religious or political belief or principle. एक व्यक्ति जो रिनाउंस कर देता है रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव और प्रिंसिपल उसे कहते हैं अपोस्टेट. धर्म त्यागी. ऑडिटर, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. बाइलिंगुअल, अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेजेस. बाइलिंगुअल, अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेजेस. ब्लास्फेमी, words uttered impiously about God. The act of speaking irreverently about sacred things. ईश्वर की निंदा को कहते हैं ब्लास्फेमी. बॉटनी, the scientific study of plants and their structure. Bouquet, an arrangement of flower that is usually given as a present. Colleague, a person that one work with at the same place in profession or a business. Convalescence, gradual recovery of health and strength. बीमारी से ठीक होने को क्या कहते हैं convalescence. Credulous, a person who readily believe others easily. एक व्यक्ति जो आसानी से दूसरों का विश्वास कर लेता है उसे कहते हैं credulous. Dermatologist, a doctor who studies and treats skin diseases. Edible, a thing fit to be eaten. Epidemic, widespread outbreak of disease which affects large population at the same time. Widespread outbreak of disease जो कि affect करता है large population को same time पे. Fanatic, a person motivated by irrational enthusiasm. Fanatic मतलब कट्टरपंथी. A person motivated by irrational enthusiasm. Flora, the plant and vegetation of a particular region. Fugitive, a person who has escaped from captivity or is in hiding. Geology, the study of earth including the origin and history of the rocks and soil which the earth is made. Incredible, that which cannot be believed. इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय. इंडिफैटिगेबल, इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड. इनफ्लेमेबल, दैट कैन बर्न और कैचेस फायर इजली. दैट विच कैन बर्न और कैचेस फायर इजली उसे कहते हैं इनफ्लेमेबल. इरिवोकेबल, दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसको वापस नहीं बुलाया जा सकता, जो कि अटल है. नेपोटिज्म, giving undue favors to one's own kith and kin. Next, novice, a person who is new to profession without training or experience in a skill or subject. एक व्यक्ति जो एक प्रोफेशन में नया है, नौसिखिया. novice मतलब novice नौसिखिया. numismatics, the study of collection of coins. The study of collection of coins is known as numismatics. obituary,
A notice of person's death. Obituary मतलब a notice of person's death. Optimist, one who sees bright side of thing. आशावादी. Pacifist, a person who opposes war or use of military force. Pacifist, a person who opposes war or use of military force. Philistine, a person who does not like, understand, or enjoy the beauty of art, literature, music, etc. A person who does not like, understand, or enjoy the beauty of art, literature, music, etc. Next step, plagiarism. Sorry, plagiarism. Plagiarism मतलब stealing of ideas or writing of someone else. Plagiarism मतलब stealing of ideas and writings of someone else से कहते हैं plagiarism. Plutocracy, government by the richest people of countries known as plutocracy. Psychology, the scientific study of the mind and how it influences behavior. Psychology, the scientific study of mind and how it influences behavior. Recluse, a person who withdraws from the world to live in seclusion and often in solitude. A person जो withdraw करता है from world to live in seclusion and often in solitude से कहते हैं recluse. Next है sheath, a close fitting cover for a sword or knife. sheath मतलब a close fitting cover for sword or knife. Cover for the blade of a weapon or tool. तलवार का जो कवर होता है उसे कहते हैं sheath. Souvenir, souvenir, souvenir मतलब something kept as a reminder of an event. souvenir मतलब निशानी. Verbatim, verbatim मतलब क्या होता है? Verbatim mean in exactly the same words as were used originally. Veteran, a person who is long experienced or practiced in an activity. Wreath, a decorative ring of flowers and leaves. Acrophobia, fear of great heights. Acrophobia मतलब fear of great heights, ऊंचाई का डर. Aesthetic, concerned with the beauty or appreciation of beauty. Agenda, a list of items to be discussed at a meeting. Antidote, a medicine to nullify the effect or poison or another medicine. Antidote. Aquatic, animals and plants growing or living in or near water. Ascetic, one who denies oneself ordinary bodily pleasures. Sannyasi. Ascetic, one who denies oneself ordinary bodily pleasures. हिंदी में सन्यासी. Astronaut, a person engaged in or trained for space flight. Astronomy, the scientific study of celestial bodies like sun, moon, stars, planets, etc. Cardiologist, a doctor who specializes in the study or treatment of heart diseases. Carnivorous, animal that eat meats. Casino, a place where gambling games are played. Catalog, a list or collection of books or informative graphics. A list or collection of books or informative graphics को क्या कहते हैं? Catalog. Cortege, a funeral procession. Cynosure, cynosure मतलब center of attraction. Demagogue, demagogue मतलब a leader who sways his followers by his poetry. जन उत्तेजक नेता, जो अपने भाषण से लोगों को अपने तरफ कर लेता है उसे कहते हैं डेमागॉग. Demography, the study of pollution and its dynamics. Dormitory, a large bedroom for a number of people in a school or institution. Draw, a game in which no one wins. Draw मतलब एक ऐसा गेम जिसमें कोई नहीं जीतता. Encyclopedia, a book or set of books giving information about all areas of knowledge. Fratricide, murder of one's brother or sister. Hamlet, a very small village. Hangar, a building in which aircraft are housed. से कहते हैं hangar. Homogeneous,
All things or people of the same or similar kind or nature. Horticulture, the study of growing garden plants. Horticulture मतलब the study of growing garden plants. Insatiable, that which cannot be satisfied. Martyr, someone who is killed fighting for the cause of religion or faith. Someone who is killed in fighting for the cause of religion or faith. Mortuary, a place for keeping dead bodies before burial or cremation. Mortuary कहते हैं. शवगृह, a place for keeping dead bodies before burial or cremation उसे कहते हैं mortuary. Omnipresent, omnipresent मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो, प्रेजेंट एवरीवेयर. Ornithology, the scientific study of birds. Ornithology, the scientific study of birds. Pseudonym, a fictitious name, especially one assumed by author. Next, regalia, dress with medals, ribbons won at official ceremony, symbol of royalty. Next, reticent, a person very reserved in speech. जो बहुत ही कम बोलता है उसे कहते हैं reticent. Samaritan, one who helps a person in need. Sinecure, आराम की नौकरी. An office with high salary but no work. Sinecure मतलब an office with high salary but no work. Theology, the study of the nature of God and religious belief. Simple, the study of religion is known as theology. Abattoir, a place where animals are slaughtered for consumption or as food is known as abattoir. कसाई खाना. Abattoir मतलब कसाई खाना. Amnesty, an official pardon, the formal act of liberating someone. राज क्षमा को क्या कहते हैं? Amnesty. Autocracy, a system of government of a country in which one person has complete power. जब किसी देश में एक ही व्यक्ति के पास कंप्लीट पावर होता है उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी. बेल, a large bundle bound for storage or transport. Bankrupt, one who is unable to pay his debts. Barometer, an instrument used for measuring atmospheric pressure. Wavy, a group of girls, boys or birds is known as wavy. Wavy मतलब झुंड. Bibliography, a list of the books referred to in a scholarly work. Bibliography मतलब a list of the books referred to in a scholarly work. Bureaucracy, a government run by officials in a state. Cacophony, harsh or discordant sound or loud, confusing, disagreeable sound, an incongruous or chaotic mixture. कोलाहल या कर्कश ध्वनि से कहते हैं कैकोफोनी. कैलीग्राफर, a person who is skilled at producing beautiful handwriting. Calligrapher. Calligrapher, a person who is skilled at producing beautiful handwriting. Cartography, the art or process of drawing or making maps. Cartography मतलब the art or process of drawing or making maps. Choreographer, one who plans the steps and moves in a dance. तो कहते हैं choreographer. Dance director. Contagious, especially spread from one person to another. एक बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाए. और disease which spread with contact, एक ऐसा disease बीमारी जो contact से फैल जाए उसे कहते हैं contagious. Cynic, one who sneers at the aims and belief of his fellow man. A person who believes that only selfishness motivates human action. निंदक, मानव द्वेषी, एक व्यक्ति जो स्नीयर करता है, द्वेष करता है, निंदा करता है एम्स एंड बिलीफ ऑफ हिज फेलो मैन, और वो एक व्यक्ति जो मानता है कि सिर्फ सेल्फिशनेस जो है वही मोटिवेट करता है ह्यूमन एक्शन को, उसे कहते हैं साइनिक. डेमोक्रेसी, a system of government in which all the people of a country can vote to elect their representatives.
उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, सो एडज्योर। एडज्योर मतलब होता है अनुरोध करना। अर्जिंग और रिक्वेस्टिंग समवन और solemnly और earnestly to do something। अर्जिंग और रिक्वेस्टिंग समवन टू डू समथिंग उसको कहते हैं एडज्योर करना, अनुरोध करना। एडम्बरेट। एडम्बरेट टू गिव अ स्केची आउटलाइन ऑफ, रूपरेखा प्रस्तुत करना वो क्या कहते हैं? एडम्बरेट। एडवर्सेरियल विरोधात्मक। एडवर्सेरियल इन्वॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट और ऑपोजिशन। एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स मतलब वायुयान विज्ञान। द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग और फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। एरोनॉटिक्स मतलब द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग और फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट है एस्थीट। एस्थीट मतलब सौंदर्य प्रेमी। अ पर्सन हु लव्स एंड इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर। एस्थीट मतलब एक व्यक्ति जो लव करता है और स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है ब्यूटी ऑफ नेचर को, उसे क्या कहते हैं? एस्थीट। नेक्स्ट एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। अ रिटन स्टेटमेंट confirmed by oath or affirmation for use as evidence in court। एफिडेविट मतलब शपथ पत्र। A written statement confirmed by oath or affirmation for the use of evidence in court। एग्लोमरेट। एग्लोमरेट करना मतलब एकत्रित करना। कलेक्टिंग और फॉर्मिंग इनटू अ मास और ग्रुप। एग्लोमरेट मतलब कलेक्टिंग और फॉर्मिंग इनटू अ मास और ग्रुप, उसे कहते हैं एग्लोमरेट। नेक्स्ट है एग्ोरोफोबिया। एग्ोरोफोबिया मतलब खुले स्थान का भय। एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ ओपन और पब्लिक प्लेसेस। एग्ोरोफोबिया मतलब एगोराफोबिया एन एक्सट्रीम AGORAPHOBIA एगोराफोबिया एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ ओपन और पब्लिक प्लेसेस को से कहते हैं एगोराफोबिया, खुले स्थान का भय। एल्कोव। एल्कोव का मतलब रिसेस इन द वॉल ऑफ अ रूम और गार्डन, मतलब मूर्ति अन्य सजावटी वस्तु के लिए दीवार में बनी कुट्टी। रिसेस इन द वॉल ऑफ अ रूम और गार्डन को कहते हैं एल्कोव। एलियास। अ फॉल्स और एज्यूम्ड आइडेंटिटी। एलियास मतलब अ फॉल्स या एज्यूम्ड आइडेंटिटी। अल्फाबेटिज्म। अल्फाबेटिज्म मतलब द एक्सप्रेशन ऑफ स्पोकन साउंड्स बाय एन अल्फाबेट। वर्णमाला सीखने की शैली। द एक्सप्रेशन ऑफ स्पोकन साउंड बाय एन अल्फाबेट। तो अल्फाबेटिज्म मतलब द एक्सप्रेशन ऑफ स्पोकन साउंड्स बाय एन अल्फाबेट। एल्टोफोबिया एन एबनॉर्मल फियर ऑफ हाइट्स। एल्टोफोबिया मतलब एन एबनॉर्मल फियर ऑफ हाइट्स। एंथोमेनिया एन इंटेंस फॉन्डनेस फॉर फ्लावर्स, फूलों के प्रति प्रेम से कहते हैं एंथोमेनिया। एंटीक्विट्स। प्राचीन वस्तुएं। रेलिक्स और मॉन्यूमेंट्स सच एज कॉइन्स, स्टैचूज और बिल्डिंग्स ऑफ एंशियंट टाइम्स, एंटीक्विटीज कहते हैं। एपोकैलिप्टिक प्रोफाइजिंग और डिजास्टर और टोटल डिस्ट्रक्शन। एपोकैलिप्टिक मतलब प्रलय संबंधी। एपोजी हाईएस्ट पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, अ क्लाइमेक्स और कल्मिनेशन। एपोजी मतलब उच्चतम बिंदु। आर्बोरियल वृक्ष संबंधी। आर्बोरियल मतलब लिविंग और ऑफन फाउंड इन ट्रीज। अर्मादा फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स। अर्माडा मतलब फ्लीट ऑफ वॉरशिप, युद्ध पोतों का बेड़ा। आर्टिसन अ वर्कर स्किल्ड इन मेकिंग थिंग्स बाय हैंड। आर्टिसन मतलब शिल्पकार, एक वर्कर जो स्किल्ड है चीज़ों को हाथ से बनाने में, से कहते हैं आर्टिसन। एथिज्म एन एब्सेंस ऑफ बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ
डीटीज या गॉड उसे कहते हैं एथिज्म, नास्तिकता। एटिक, अ रूम डायरेक्टली बीनीथ द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग। एक रूम डायरेक्टली बीनीथ द रूफ ऑफ द बिल्डिंग उसे कहते हैं एटिक। एयू रिवॉयर, अंटिल वी मीट अगेन। एयू रिवॉयर, अलविदा। अलविदा को क्या कहते हैं? एयू रिवॉयर। नेक्स्ट, ऑडियंस, अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। श्रोतागण, ऑडियंस। ऑटोफोबिया, ऑटोफोबिया मतलब एकांत का भय। फियर ऑफ बीइंग egotistical, being alone or isolated। फियर ऑफ बीइंग egotistical, being alone or isolated, अकेलेपन का, एकांत का भय को कहते हैं ऑटोफोबिया। एविएशन, स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, वायुयान उड़ने की विद्या को क्या कहते हैं? एविएशन। एक्सिस, एन इमेजिनरी लाइन अबाउट विच अ बॉडी रोटेट्स, एक इमेजिनरी लाइन जिसके अराउंड बॉडी रोटेट करते उसे कहते हैं एक्सिस। बार्न, अ लार्ज शेड फॉर स्टोरिंग ग्रेन, स्ट्रॉ और कीपिंग एनिमल्स। खलिहान, बार्न मतलब होता है खलिहान, एक लार्ज शेड जहाँ पे ग्रेन्स को, स्ट्रॉ को या एनिमल्स को रखा जाता है उसे कहते हैं बार्न। ब्लू स्टॉकिंग, इन 18th century England, an educated intellectual or literary woman, बुद्धिजीवी स्त्री। ब्लू स्टॉकिंग मतलब एक बुद्धिजीवी स्त्री। बून, बून मतलब वरदान। अ थिंग दैट इज हेल्पफुल और बेनिफिशियल, बून मतलब अ थिंग दैट इज हेल्पफुल और बेनिफिशियल उसे कहते हैं बून। नेक्स्ट है ब्रेन चाइल्ड, आइडियाज और इन्वेंशंस विच आर कंसिडर्ड टू बी a particular person's creation। ब्रेन चाइल्ड मतलब दिमाग की उपज। आइडियाज और इन्वेंशन विच आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सनस क्रिएशन उसे कहते हैं ब्रेन चाइल्ड। ब्रीज, ब्रीज मतलब गस्ट ऑफ विंड, ब्रीज मतलब हवा की लहर। ब्रोकेड, ब्रोकेड मतलब होता है जरी वस्त्र। अ रिच फैब्रिक वुवन विद अ रेस्ड पैटर्न टिपिकली विद गोल्ड और सिल्वर थ्रेड उसे कहते हैं हम लोग ब्रोकेड। ब्रो बीटन, ब्रो बीटन मतलब डराया धमकाया हुआ। फोर्स टू डू समथिंग बाय थ्रेट और परसुएशन अनफेयरली इज नोन एज ब्रो बीटन, डराया धमकाया हुआ। बम फजल, उलझन में डालना, बम फजल मतलब उलझन में डालना। टू मिक्स अप समवंस माइंड और आइडियाज और टू मेक समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। टू मिक्स अप समवन माइंड्स और आइडियाज और टू मेक समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वो क्या कहते हैं? बम फजल। बर्गलरी, बर्गलेरी सेंधमारी चोरी। इलीगल एंट्री ऑफ अ बिल्डिंग विथ इंटेंट टू कमिट अ क्राइम स्पेशली थेफ्ट। बर्गलेरी का मतलब क्या होता है? इलीगल एंट्री बिल्डिंग का विथ इंटेंट टू कमिट अ क्राइम स्पेशली थेफ्ट उसे कहते हैं बर्गलेरी। नेक्स्ट है कैकोफोबिया, कैकोफोबिया मतलब होता है बदसूरती का डर। फियर ऑफ अगलीनेस एंड थिंग्स दैट आर अगली, कैकोफोबिया मतलब फियर ऑफ अगलीनेस एंड थिंग्स दैट आर अगली। कैंपेन, अ सीरीज ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस और अ विगोरस पॉलिटिकल और इलेक्शन एफर्ट को क्या कहते हैं? कैंपेन, अभियान। कैनाइन, रिलेटिंग टू और रिजेंबलिंग अ डॉग और डॉग्स, कुत्ता संबंधी को कहते हैं कैनाइन। कैनी कैनिबेलिज्म, द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग द फ्लैश ऑफ वंस ओन स्पीसीज, अपनी ही स्पीसीज का अगर फ्लैश खा रहे हो तो उसे कहते हो कैनिबेलिज्म, मनुष्य का मांस खाना, नरभक्षी। कार्डियक, रिलेटिंग टू द हार्ट, हृदय संबंधी, कार्डियक मतलब हृदय संबंधी। कार्निवल, पब्लिक मैरी मेकिंग एंड प्रोसेशन, मेल उत्सव को क्या कहते हैं? कार्निवल। कार्टेल, ग्रुप्स ऑफ सेपरेट कंपनीज दैट एग्री टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय फिक्सिंग प्राइजेस एंड नॉट कम्पीटिंग विद ईच अदर। कार्टेल बनाना मतलब अलग अलग कंपनी जब एक साथ मिलकर अपनी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए प्राइसेस को फिक्स करती है और एक दूसरे से कम्पीट नहीं करती उसे कहते हैं कार्टेल, गुट बना लेना। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मतलब ब्रह्मचारी। वन वोट टू अ सिंगल और अनमैरिड लाइफ, वन वोट टू अ सिंगल और अनमैरिड लाइफ, जिसने पूरे आजीवन न शादी करने का प्रण लेकर रखा उसे कहते हैं सेलिब्रेट, ब्रह्मचारी। सेंसर,
सेंसर मतलब होता है एग्जामिन, एग्जामिन ऑफिशियली एंड सप्रेस अनएक्सेप्टेबल पार्ट्स ऑफ इट। सेंसर अनुपयुक्त भागों को हटाना, सेंसर मतलब अनुपयुक्त भागों को हटाना। एग्जामिन करना एक बुक, फिल्म एक्सेट्रा को ऑफिशियली एंड सप्रेस अनएक्सेप्टेबल पार्ट ऑफ इट को कहते हैं सेंसर। नेक्स्ट है शैंडलर, अ पर्सन हु मेक्स और सेल्स कैंडल्स। शैंडलर अ पर्सन हु मेक्स और सेल कैंडल, एक व्यक्ति जो बनाता है और कैंडल बेचता है उसे कहते हैं शैंडलर, मोमबत्ती बनाने या बेचने वाला। चौविनिस्ट, चौविनिस्ट मतलब अंधभक्त। अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, एक व्यक्ति जो एक आइडिया को लेकर ब्लाइंडली डिवोटेड उसे कहते हैं चौविनिस्ट। कीमोथेरेपी, द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय द यूज ऑफ केमिकल सब्सटेंस। कीमोथेरेपी मतलब ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय द यूज ऑफ केमिकल सब्सटेंस। चर्प, द साउंड मेड बाय क्रिकेट्स, झिंगुर की आवाज़, झिंगुरों की आवाज़ को कहते हैं चर्प। क्रोनो बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विथ साइक्लिकल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना। क्रोनो बायोलॉजी का मतलब वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि कंसर्न है साइक्लिकल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, उसे कहते हैं क्रोनो बायोलॉजी। समय जीव विज्ञान को कहते हैं क्रोनो बायोलॉजी। चरलिशनेस, marked by a lack of civility or graciousness, difficult to work with. Churlishness, असभ्यता, अशिष्टता। Churlishness मतलब marked by lack of civility or graciousness, difficult to work with is known as churlishness. Cipher, a secret or disguised way of writing. साइफर मतलब अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग को कहते हैं साइफर, गुप्त लिखावट। सरकम नेविगेट, वन वर्ड फॉर सेल ऑल द वे अराउंड इज। सरकम नेविगेट मतलब वन वर्ड फॉर सेल ऑल द वे अराउंड इज, जहाज द्वारा परिभ्रमण करना, परिक्रमा करना को क्या कहते हैं सरकम नेविगेट। सिविलाइज्ड, पोलाइट एंड रीजनेबल। सिविलाइज्ड मतलब सभ्य, पोलाइट और जो रीजनेबल हो। नेक्स्ट है क्लैक, अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स हायर्ड टू अपलॉड एट अ परफॉर्मेंस। क्लैक मतलब प्रशंसक मंडली, अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स जिसको हायर किया गया है कि एक परफॉर्मेंस होगा तो तुम्हें अपलॉड करना है। क्लेमेंजी, दया। काइंडनेस शोन टू समबडी व्हेन दे आर बीइंग पनिश्ड, जब किसी को दंड दिया जाए तो आप उसके प्रति दया दिखा रहे, उसे कहते हैं क्लेमेंजी। क्लिक, क्लिक मतलब होता है गुट गिरोह। एन एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विथ अ कॉमन पर्पस, एक एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल जिसका एक कॉमन पर्पस, उसे कहते हैं क्लिक। कोलास, कम टुगेदर टू फॉर्म वन मास और होल। कोलास मतलब जो कम एक साथ आए हैं एक मास या होल बनाने को उसे कहते हैं कोलास। संगठित होना, कोलास मतलब संगठित होना। कॉबलर, अ मेंडर और मेकर ऑफ शूज एंड ऑफन ऑफ अदर लेदर गुड्स। मोची, कॉबलर मतलब मोची। कोमैटोज, रिलेटिंग टू इन अ स्टेट ऑफ कोमा। कोमैटोज मतलब कोमा, बेहोशी की स्थिति में। कॉमेंटेटर, अ पर्सन हु गिव्स रिव्यूज ऑन अ टेस्ट और ऑन एन इवेंट। टिप्पणीकार। कॉनकोशन, 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 कॉनकोशन मतलब मिश्रण। एनी फूड स्टफ मेड बाय कंबाइनिंग डिफरेंट इंग्रेडिएंट। कॉनकोशन, कॉनकोशन। एनी फूड स्टफ मेड बाय कंबाइनिंग डिफरेंट इंग्रेडिएंट, कोई भी फूड स्टफ जो बनाया जाता है कंबाइन करते हुए डिफरेंट इंग्रेडिएंट को उसे कहते हैं कॉनकोशन। नेक्स्ट है कॉन्टेम्पोरेनियस, कॉन्टेम्पोरेनियस समकालीन। कॉन्टेम्पोरेनियस मतलब हैपनिंग एट द सेम टाइम, कॉन्टेम्पोरेनियस मतलब हैपनिंग एट द सेम टाइम। कोऑर्डिनेशन, एबिलिटी टू मूव इन वन डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन मतलब एबिलिटी टू मूव इन वन डायरेक्शन। कॉस्मोलॉजी, द साइंस ऑफ द ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजी मतलब ब्रह्मांड विज्ञान। कॉस्मोलॉजी, द साइंस ऑफ द ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजी मतलब द साइंस ऑफ द ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। कॉट्योर,
COUTURE, कॉट्योर मतलब क्रिएशन ऑफ एक्सक्लूसिव कस्टम फिटेड क्लोथिंग। कॉट्योर का मतलब क्रिएशन एक एक्सक्लूसिव कस्टम फिटेड क्लोथिंग। कॉट्योर मतलब क्रिएशन ऑफ एक्सक्लूसिव कस्टम फिटेड क्लोथिंग। नेक्स्ट है क्रीशे, अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। क्रीशे मतलब एक नर्सरी, क्रीशे अ नर्सरी जहाँ पे बच्चों का ध्यान रखा जाता है वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, जब उनके माता पिता काम पर, उसे कहते हैं क्रीशे। क्रिटिसाइजिंग, पिचिंग इनटू, क्रिटिसाइज करना मतलब आलोचना करना। क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स का मतलब क्या होता है? द साइंस ऑफ डीलिंग विद द प्रोडक्शन कंट्रोल एंड द एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। निम्न ताप विज्ञान, क्रायोजेनिक्स मतलब द साइंस ऑफ डीलिंग विद द प्रोडक्शन कंट्रोल एंड द एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। वो साइंस जिसमें आप प्रोडक्शन कंट्रोल और एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर को जब आप कंट्रोल कर लेते हो उससे कहते हैं क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट है साइनोफिलिस्ट, लवर ऑफ डॉग्स, कुत्तों का प्रेमी को कहते हैं साइनोफिलिस्ट। साइनोफिलिस्ट का मतलब क्या होता है? कुत्तों का प्रेमी। डैक्टिलोलॉजी, डैक्टिलोलॉजी सॉरी डैक्टिलोलॉजी, हस्त चिन्ह विज्ञान, द यूज ऑफ द फिंगर्स एंड हैंड्स टू कम्युनिकेट एंड कन्वे आइडियाज। डैक्टिटोलॉजी, यूज ऑफ फिंगर और हैंड का जब आप इस्तेमाल करते हो कम्युनिकेट करने के लिए और कन्वे करने के लिए आइडियाज़ को, से कहते हैं डैक्टिलोलॉजी। नेक्स्ट है डिकैंटर, डिकैंटर, अ स्टॉपर्ड ग्लास कंटेनर फॉर होल्डिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स स्पेशली वाइन। डिकैंटर मादक पेय रखने का पात्र। अ स्टॉपर्ड ग्लास कंटेनिंग फॉर होल्डिंग अल्कोहलिक ड्रिंक स्पेशली वाइन, उसे कहते हैं डिकैंटर। डिकेनियल, रिकरिंग एवरी 10 ईयर्स। डेकेनियल मतलब जो हर 10 वर्षों पर होता। डिफेनेस्ट्रेशन, डिफेनेस्ट्रेशन, द एक्ट ऑफ थ्रोइंग समवन आउट ऑफ अ विंडो, खिड़की से फेंकना। डिफेनेस्ट्रेशन, डिफेनेस्ट्रेशन मतलब द एक्ट ऑफ थ्रोइंग समवन आउट ऑफ अ विंडो। डिफेनेस्ट्रेशन मतलब द एक्ट ऑफ थ्रोइंग समवन आउट ऑफ विंडो को कहते हैं डिफेनेस्ट्रेशन, खिड़की से फेंकना। डिसाइड, DICID, डिसाइड मतलब किलिंग ऑफ गॉड, देव हत्या। डिसाइड, DICID, डिसाइड मतलब किलिंग ऑफ गॉड। डिमेंशिया, अ क्रॉनिक और persistent disorder of the mental processes caused by brain disease or injury। डिमेंशिया मतलब एक क्रॉनिक और persistent disorder of the mental processes caused by brain disease or injury। मस्तिष्क रोग या चोट के कारण मानसिक प्रक्रियाओं की स्थायी विकृति। डेंटिस्ट, वन हु अटेंड्स टू द टीथ। डेंटिस्ट मतलब वन हु अटेंड्स टू द टीथ, दंत चिकित्सक। डेस्पॉट, डेस्पॉट मतलब होता है तानाशाह। अ पर्सन स्पेशली अ रूलर who has unlimited power over other people and often uses it unfairly and cruelly governs by terror his brutalized subject, by terror his brutalized subjects। तो कहते हैं डेस्पॉट मतलब तानाशाह। डाइकोटॉमी, a division or contrast between two things that are represented as being opposed or entirely different। दो पूर्णतया विपरीत चीज़ों के बीच का विभाजन या विरोधाभास। डाइकोटॉमी, एक डिवीजन या कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स दैट आर रिप्रेजेंटेड एज बीइंग अपोज्ड और इंटायरली डिफरेंट। डायलेट्री, डायलेट्री, DILATORY, डायलेट्री, इंटेंडेड टू कॉज डिले, देर करने वाला क्या कहते हैं? डायलेट्री। डिप्सोमैनियक, डिप्सोमैनियक मतलब पियक्कड़। अ पर्सन हैविंग एक्सेसिव क्रेविंग फॉर अल्कोहल, उसे कहते हैं डिप्सोमैनियक। डिप्सोमैनियक मतलब अ पर्सन हैविंग एक्सेसिव क्रेविंग फॉर अल्कोहल, एक व्यक्ति जिसको बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव क्रेविंग होता है अल्कोहल को लेकर, उसे कहते हैं डिप्सोमैनियक। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, द सिचुएशन विच पीपल आर फोर्स्ड टू लीव द प्लेस वेयर दे नॉर्मली लिव।
डिस्टॉर्ट, गिविंग अ मिसलीडिंग अकाउंट और इम्प्रेशन ऑफ, गलत या भ्रामक जानकारी देना को क्या कहते हैं, डिस्टॉर्ट। डोमिनेशन, किसी पर नियंत्रण या प्रभाव। द एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर समवन और समथिंग और द स्टेट ऑफ बीइंग सो कंट्रोल इज नोन एज डोमिनेशन। डॉटेज, डॉटेज मतलब वृद्धावस्था। द पीरियड ऑफ लाइफ इन विच अ पर्सन इज ओल्ड एंड वीक, एक ऐसा पीरियड ऑफ लाइफ जिसमें व्यक्ति बहुत ही बूढ़ा हो गया और कमजोर हो गया, उसे कहते हैं डॉटेज। नेक्स्ट है डॉक्सोलॉजी, और शॉर्ट हिम और सॉन्ग प्रेजिंग गॉड, एक शॉर्ट हिम और सॉन्ग जो प्रेज कर रहा है गॉड को, उसे कहते हैं डॉक्सोलॉजी। स्तुति गान। नेक्स्ट है डिस्टोपियन, डिस्टोपियन मतलब दुर्भाग्यवादी मनहूस। डिस्टोपियन, रिलेशनशिप टू एन इमेजिन्ड सोसाइटी इन विच देयर इज सफरिंग एंड इनजस्टिस। डिस्टोपियन, डिस्टोपियन मतलब डिस्टोपियन, डिस्टोपियन, डिस्टोपियन मतलब रिलेशनशिप टू एन इमेजिन्ड सोसाइटी इन विच देयर इज सफरिंग एंड इनजस्टिस। डिस्टोपियन मतलब रिलेशनशिप एक इमेजिन सोसाइटी में जहाँ पर सफरिंग और इनजस्टिस, उसे कहते हैं डिस्टोपियन। नेक्स्ट है एलिक्सिर, अ मैजिकल और मेडिसिनल पोशन। एलिक्सिर मतलब एक मैजिकल और मेडिसिनल पोशन। नेक्स्ट है एलोक्वेंस, परसुएसिव एंड फ्लुएंट स्पीच। इलोक्वेंस मतलब क्या होता है, जो कि परसुएसिव और फ्लुएंट स्पीच को क्या कहते हैं, इलोक्वेंस। एंडोगैमी, मैरिज विद इन वंस ओन ट्राइब। एंडोगैमी अंतर्विवाह, मैरिज विद इन वंस ओन ट्राइब इज नोन एज एंडोगैमी। इंटेंगल्ड, इन्वॉल्व इन डिफिकल्टीज और कॉम्प्लिकेटेड सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम विच इट इज डिफिकल्ट टू डिसएंगेज। जटिल परिस्थितियों में फंसा हुआ, जिससे बाहर निकलना मुश्किल, उसे कहते हैं इंटेंगल्ड। इन्वॉल्व इन डिफिकल्टीज और कॉम्प्लिकेटेड सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम विच इट इज डिफिकल्ट टू डिसएंगेज। एपिक्योर, भोगवादी। वन हु टेक्स प्लेजर्स इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, एक व्यक्ति जिसको मज़ा आता है खाने में और नशा पानी करने, उसे कहते हैं एपिक्योर। एपिडियोमोलॉजिस्ट, महामारी विज्ञानी। एपिडेमियोलॉजिस्ट, वन हु स्पेशलाइजेज इन द वेज डिजीजेस स्प्रेड अमंग पीपल, जो स्पेशलाइज करता है कि कैसे डिजीजेस स्प्रेड हुए पीपल के बीच, उसे कहते हैं एपिडियोमोलॉजिस्ट। एपिडियोमोलॉजी, महामारी विज्ञान। साइंस डीलिंग विद द ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, एपिडियोमोलॉजी कहते हैं उसे। एपिग्राफ, इंस्क्रिप्शंस ऑन अ बिल्डिंग, स्टैच्यू और कॉइन को क्या कहते हैं, एपिग्राफ। एपिस्टोमोलॉजी, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज। एपिस्टियोमोलॉजी, ज्ञान विज्ञान। एपिस्टियोमोलॉजी, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज इज नोन एज एपिस्टियोमोलॉजी। नेक्स्ट है एपिस्टोलॉरी, a novel written in the form of series of letters or documents. Epistolary, एक नोवेल जिसको लिखा जाता है in the form of series of letters or documents. A novel written in the form of series or documents को कहते हैं epistolary. Epithet, epithet, characterizing occurring in place of his name. Characterizing occurring in place of his name is known as epithet. गुण सूचक नाम। नेक्स्ट है epoch, पीरियड्स ऑफ टाइम दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। इपॉक मतलब पीरियड ऑफ टाइम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री, उसे कहते हैं इपॉक। इतिहास का विशिष्ट युग को कहते हैं इपॉक। इपोनिमस, इपोनिमस, वन फॉर हुम और विच समथिंग इज और बिलीव टू बी नेम्ड। वन फॉर हुम और विच समथिंग इज और इज बिलीव टू बी नेम्ड इज नोन एज इपोनिमस, नाम से संबंधित। इपोनिमस, इपोनिमस मतलब नाम से संबंधित। इक्वेस्ट्रियन, घुड़सवार। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, एक व्यक्ति जो घुड़सवार में निपुण है उसे कहते हैं इक्वेस्ट्रियन। ईथोस, ईथोस मतलब होता है चरित्र। गाइडिंग बिलीव्स ऑफ अ पर्सन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, जो गाइडिंग बिलीव्स है
एक पर्सन के ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन को से कहते हैं ईथॉस, चरित्र। एक्स ऑफिशियो, एज अ रिजल्ट ऑफ वन स्टेटस, विशेष पद या स्थिति के कारण सम्मिलित, एक्स ऑफिशियो। एग्जीक्यूशनर्स, जल्लाद, दोज हु इन्फ्लिक्ट कैपिटल पनिशमेंट। एग्जीक्यूशनर, दोज हु इन्फ्लिक्ट कैपिटल पनिशमेंट, फांसी देने वालों को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशनर्स। एग्जिस्टेंशियल, रिलेटिंग टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, अस्तित्व संबंधी। एक्स्ट्रावेगेंजा, एन इलेबोरेट एंड स्पेक्टुकुलर एंटरटेनमेंट को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रावेगेंजा, भव्य प्रदर्शन। एक्सट्रीकेबल, दैट विच कैन बी फ्रीड, निकालने योग्य। एक्सट्रीकेबल मतलब दैट विच कैन बी फ्रीड। फेडरल, a system of government in which several states form a unity but remains independent in internal affairs, उसे कहते हैं फेडरल। फेलिसिटेट, बधाई देना। टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन इन अ फॉर्मल मैनर, किसी को फॉर्मल मैनर में कॉन्ग्रेचुलेट करने को क्या कहते हैं? फेलिसिटेट करना। फिड्यूशरी, विश्वास संबंधी। इन्वॉल्विंग ट्रस्ट स्पेशली विथ रिगार्ड टू द रिलेशनशिप बिटवीन अ ट्रस्टी एंड अ बेनिफिशियरी। फिड्यूशरी क्या होता है? इन्वॉल्विंग ट्रस्ट स्पेशली विद द रिगार्ड टू द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रस्टी एंड अ बेनिफिशियरी को कहते हैं फिड्यूशरी, विश्वास संबंधी। फ्लाउटेड, अनादर करना। अपोज्ड और ट्रीटेड विथ कंटेम्प्ट, फ्लाउटेड मतलब अपोज्ड और ट्रीटेड विथ कंटेम्प्ट। फोल, FOL, फोल मतलब अ यंग हॉर्स, घोड़े का बच्चा को फोल कहते हैं। घोड़े का बच्चा को क्या कहते हैं? फोल, अ यंग हॉर्स। फोइटिसाइड, डिस्ट्रक्शन और एबॉर्शन ऑफ फीटस, भ्रूण हत्या। फोर फादर्स, पूर्वज, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, नेशनल और रिलीजियस ग्रुप हु लिव्ड इन द पास्ट। फोर्टिसिमियो, उच्च ध्वनि में। फोर्टिसिमो, FORTISIMO, फोर्टिसिमो। म्यूजिक प्लेड वेरी लाउड, म्यूजिक प्लेड वेरी लाउड को क्या कहते हैं? फोर्टिसिमो। ओके, फोर्टिसिमियो मतलब उच्च ध्वनि में, म्यूजिक प्लेड वेरी लाउड। नेक्स्ट है फ्री वर्स। फ्री वर्स मतलब मुक्त छंद। फ्री वर्स मतलब अ पोएम कंपोज्ड विदाउट एनी पर्टिकुलर मेट्रिकल पैटर्न। तो फ्री वर्स मतलब मुक्त छंद, अ पोएम कंपोज्ड विदाउट एनी पर्टिकुलर मेट्रिकल पैटर्न, एक पोएम जिसने कोई पैटर्न नहीं फॉलो किया लेकिन बहुत खूबसूरत पोएम, उसे कहते हैं फ्री वर्स। फ्लमिनेट, टू एक्सप्रेस वेमेंट प्रोटेस्ट, जोरदार प्रोटेस्ट करना को कहते हैं फ्लमिनेट करना। जियोमेट्री, मैथमेटिकल साइंस ऑफ फिगर्स एंड शेप्स। जर्मिसाइड, एन एजेंट दैट डिस्ट्रॉयज जर्म्स, जर्मिसाइड एन एजेंट जो डिस्ट्रॉय करता है जर्म्स को, उसे कहते हैं जर्मिसाइड, कीटनाशक। जीबर, टू स्पीक क्विकली इन अ वे दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, इतना तेजी से बोलना ताकि लोग समझ ना सके, जल्दी जल्दी बड़बड़ाना, तो कहते हैं गीबर। ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन मतलब अफवाह, इनफॉर्मल वे ऑफ स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन और रूमर्स थ्रू कन्वर्सेशन, एक इनफॉर्मल वे ऑफ स्प्रेड करना इंफॉर्मेशन या रूमर थ्रू कन्वर्सेशन, उसे कहते हैं ग्रेप वाइन। ग्रोव, ग्रोव मतलब उपवन, अ स्मॉल ग्रोथ ऑफ ट्रीज विदाउट अंडर बुश, एक स्मॉल ग्रोथ ऑफ ट्रीज बिना कोई अंडर ब्रश कैसे कहते हैं? ग्रोव। गफ, गफ मतलब बकवास, फुलिश टॉक्स और आइडियाज। गफ मतलब क्या होता है? फुलिश टॉक्स और आइडियाज। गफ मतलब क्या होता है? गफ मतलब होता है फुलिश टॉक्स और आइडियाज को क्या कहते हैं? गफ। नेक्स्ट है गूज, GUZ, गूज, एन आर्टफुल और सिमुलेटेड सेम्बलेंस। गूज मतलब एक आर्टफुल और एक सिमुलेटेड सेम्बलेंस कहते हैं गूज। नेक्स्ट है हैंडबुक, अ बुक डेट गिव्स इंस्ट्रक्शंस अबाउट अ पर्टिकुलर टूल और मशीन। हैंडबुक मतलब एक किताब जो देता है इंस्ट्रक्शन अबाउट पर्टिकुलर टूल और मशीन, उसे कहते हैं हैंडबुक। हेवन, हेवन का मतलब क्या होता है? हेवन, हेवन का मतलब होता है आश्रय स्थल,
प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूज। हेवन का मतलब क्या होता है? प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूज, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूज। हेवन मतलब प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूज, आश्रय स्थल। हैंडपेक्ड, हैंडपेक्ड मतलब जोरू का गुलाम। अ पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय हिज वाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है उसे कहते हैं हैंडपेक्ड। हेरिटेज, प्रॉपर्टी डैट डिसेंड्स टू एन हेयर, विरासत से जो मिला वो प्रॉपर्टी उसे कहते हैं हेरिटेज। हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ टिश्यूज, हिस्टोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ टिश्यूज। उत्तक विज्ञान। हब, हब मतलब द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ व्हील, पहिए का मध्यम भाग को कहते हैं हब। हंच बैक, हंच बैक मतलब कुबड़ा। बैक इन विच द स्पाइन इज कर्व्ड इन एन एबनॉर्मल वे। हंच बैक मतलब क्या होता है? कुबड़ा। बैक इन विच द स्पाइन इज कर्व्ड इन एन एबनॉर्मल वे उसे कहते हैं हंच बैक। हाइड्रोलिक्स, स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड्स। हाइड्रोलिक्स इसे कहते हैं जल यांत्रिकी। हाइड्रोलिक्स मतलब स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड्स, स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर और अदर लिक्विड्स क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक्स कहते हैं। हाइपोथर्मिया, अनयूजुअल फॉल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जब आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाए उसे कहते हैं हाइपोथर्मिया। इलिज्म, इलिज्म मतलब अपने आप को तीसरे व्यक्ति के रूप में पुकारना। द प्रैक्टिस ऑफ रिफरिंग टू वन सेल्फ इन द थर्ड पर्सन, अपने आप को तीसरे व्यक्ति के रूप में पुकारना इलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है इमेमोरियल। इमेमोरियल मतलब अति प्राचीन, जो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन हो। इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है निर्धन। इम्पेक्यूनियस मतलब हैविंग वेरी लिटिल मनी, जब आपके पास बहुत ही कम पैसा उसे कहते हैं इम्पेक्यूनियस। इम्परसेप्टिबल, इम्परसेप्टिबल मतलब अति सूक्ष्म। दैट विच कैनॉट बी नोटिस, वो चीज़ जिसको नोटिस नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर है लेकिन मैं बोल रहा हूँ। तो इम्परसेप्टिबल मतलब अति सूक्ष्म, दैट विच कैनॉट बी नोटिस्ड, जिसको नोटिस नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है इनएप्टीट्यूड। इनएप्टीट्यूड का मतलब अयोग्यता, लैक ऑफ स्किल एबिलिटी और कॉम्पिटेंस। इनएप्टीट्यूड मतलब लैक ऑफ स्किल एबिलिटी और कॉम्पिटेंस को क्या कहते हैं? इनएप्टीट्यूड, अयोग्यता। इनग्रेशिएट, इनग्रेशिएट टू प्लेस वन सेल्फ इन अ फेवरेबल पोजिशन, अपने आप को एक फेवरेबल पोजिशन में प्लेस करने को क्या कहते हैं? इनग्रेशिएट। चापलूसी करके प्रसन्न करना, किसी को चापलूसी करके प्रसन्न करना को कहते हैं इनग्रेशिएट। नेक्स्ट इंसिनुएट, इंसिनुएट, इंसिनुएट मतलब इशारा करना। टू इम्पार्ट और सजेस्ट इन एन आर्टफुल और इनडायरेक्ट वे, इम्पार्ट करना, सजेस्ट करना किसी को आर्टफुल और इनडायरेक्ट वे में उसे कहते हैं इंसिनुएट। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक व्यक्ति। अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, एक पर्सन जिसके पास गुड अंडरस्टैंडिंग हो, नॉलेज और रीजनिंग पावर उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक व्यक्ति। इनटेम्परेट, इनटेम्परेट मतलब संयमहीन, लैकिंग मॉडरेशन और सॉब्रिटी। इनटेम्परेट मतलब लैकिंग मॉडरेशन और सॉब्रिटी को क्या कहते हैं? इनटेम्परेट। इंटेंडेड, इंटेंडेड मतलब जानबूझकर, हैड अ प्लान और पर्पस। इंटेंडेड मतलब हैव हैड अ प्लान और पर्पस को कहते हैं इंटेंडेड। इंटेंडेड मतलब जानबूझकर। इनविजिबल, दैट विच कैनॉट बी सीन, सिंपल। जगलर, जगलर मतलब होता है बाजीगर। वन हु परफॉर्म्स ट्रिक्स विथ हैंड्स टू अम्यूज पीपल, एक व्यक्ति जो ट्रिक्स करता है, जादू करता है ताकि लोगों को हंसा सके उसे कहते हैं जगलर। कैकिस्टोक्रेसी, कैकिस्टोक्रेसी मतलब अयोग्य लोगों की सरकार। कैकिस्टोक्रेसी मतलब अयोग्य लोगों की सरकार। अ स्टेट और कंट्री रन बाय द वर्स्ट, एक स्टेट या कंट्री जो वर्स्ट लोग के द्वारा चलाया जाता है, लीस्ट क्वालिफाइड लोग के द्वारा, और मोस्ट अनस्क्रूपुलस सिटीजन्स उसे कहते हैं कैकिस्टोक्रेसी। लैक्टोमीटर, इंस्ट्रूमेंट फॉर टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ मिल्क, इंस्ट्रूमेंट जो चेक करता है क्वालिटी ऑफ मिल्क।
दूध की शुद्धता नापने का यंत्र। ले ऑफ, एन एक्ट ऑफ एंडिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ वर्कर और ग्रुप ऑफ वर्कर। ले ऑफ मतलब एक्ट ऑफ एंडिंग द एम्प्लॉयमेंट या ऑफ वर्कर और ग्रुप ऑफ वर्कर को क्या कहते हैं, ले ऑफ करना, छटनी। लिस्टलेस, लैकिंग एनर्जी और एंथुजियाज्म। लिस्टलेस का मतलब होता है जो लैक करता है एनर्जी और एंथुजियाज्म से कहते हैं लिस्टलेस, उदास। लिथोग्राफी, लिथोग्राफी मतलब प्रिंटिंग विथ अ स्टोन, शिलालेख। लिथोग्राफी मतलब प्रिंटिंग विथ अ स्टोन। मैग्नम ओपस, मैग्नम ओपस मतलब सर्वश्रेष्ठ कृति, अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट। मैग्नम ओपस, मैग्नम ओपस मतलब अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट। नेक्स्ट है मैरिटिसाइड, मैरिटिसाइड मतलब पति हत्या, द किलिंग ऑफ अ हस्बैंड बाय हिज वाइफ, द किलिंग ऑफ अ हस्बैंड बाय हिज वाइफ, उसे कहते हैं मैरिटिसाइड। यदि एक पत्नी अपने पति की हत्या करे तो उसे कहते हैं मैरिटिसाइड। मार्टिनेंट, सॉरी मार्टिनेट, मार्टिनेट मतलब कठोर अनुशासक, वन हु डिमांड स्ट्रिक्ट कॉन्फॉर्मिटी टू द रूल्स, वो एक व्यक्ति जो डिमांड करता है स्ट्रिक्ट कॉन्फॉर्मिटी टू द रूल्स को क्या कहते हैं, मार्टिनेट। मार्टिनेट। मैट्रियार्की, फॉर्म ऑफ सोसाइटी इन विच द मदर और फीमेल इज हेड ऑफ द फैमिली, तो वो फॉर्म ऑफ सोसाइटी जिसमें मदर या फीमेल मेंबर जो हेड ऑफ फैमिली है उसे कहते हैं मैट्रियार्की। मातृसत्तात्मक समाज। मेगैलोमेनिया, मेगैलोमेनिया महत्वाकांक्षा का भ्रम। मेगैलोमेनिया, द बिलीव दैट वन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वन रियली इज। मेगैलोमेनिया मतलब द बिलीव दैट वन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वन रियली इज, ये बिलीव कि एक चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो रियली में है उससे ज़्यादा लोगों को विश्वास है तो उसे कहते हैं मेगैलोमेनिया। नेक्स्ट है मिनैगरी, मिनैगेरी पशु खाना, a collection of wild animals kept in captivity for exhibition। मिनैगर मतलब एक कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स जिसको रखा जाता है फॉर एग्जीबिशन, उसे कहते हैं मिनैगेरी। नेक्स्ट है मीनियल, मीनियल मतलब होता है निम्न स्तरीय कार्य, बोरिंग और अनप्लीजेंट वर्क दैट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल एंड यूजुअली डज नॉट पे मच मनी, उसे कहते हैं मीनियल। निम्न स्तर का कार्य को कहते हैं मीनियल। बोरिंग और अनप्लीजेंट वर्क that does not require special skill and usually does not pay much money, उसे कहते हैं menial jobs। मेरिटोक्रेसी, योग्यता आधारित शासन। लीडरशिप चूजेज ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया, वो लीडरशिप जिसको चूज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया उसे कहते हैं मेरिटोक्रेसी। मीटर, मापक यंत्र। एन apparatus which means and records the quantity, degree or rate of something is known as meter, उसे क्या कहते हैं मीटर। Meter, an apparatus which measures and records the quantity, degree or rate of something is known as meter। Miner, खान में काम करने वाला को कहते हैं माइनर। अ पर्सन हु एक्सट्रैक्ट्स ओर, कोल और अदर मिनरल, एक व्यक्ति जो एक्सट्रैक्ट करता है ओर, कोल और अदर मिनरल को क्या कहते हैं माइनर। मिसैंड्रिस्ट, पुरुष द्वेषी, वन हु हेट्स मैन, एक व्यक्ति जो पुरुषों से नफरत करता है उसे कहते हैं मिसैंड्रिस्ट। मिसोगैमी, मिसोगैमी मतलब विवाह विरोधी। और हेट्रेड फॉर मैरिज, मिसोगैमी मतलब एक जो मैरिज से नफरत करता है उसे कहते हैं मिसोगैमी। और हेट्रेड फॉर मैरिज, जो शादी विवाह से नफरत करता है उसे कहते हैं मिसोगैमी। नेक्स्ट है नीमोफोबिया, नीमोफोबिया का मतलब होता है स्मृति भय। पीपल विथ दिस फियर टेंड टू वरी अबाउट हैविंग मेमोरीज स्पेशली बैड वंस। नीमोफोबिया मतलब स्मृति भय। पीपल विथ दिस फियर टेंड टू वरी अबाउट हैविंग मेमोरीज स्पेशली बैड वंस। नीमोफोबिया, नीमोफोबिया मतलब लोग डरते कि उनको बैड मेमोरीज आएगा उसे कहते हैं नीमोफोबिया। स्मृति भय को क्या कहते हैं। ओके नेक्स्ट है मोडियो, मोडिकम, मोडिकम मतलब अल्प मात्रा। अ स्मॉल पोर्शन और लिमिटेड क्वांटिटी, एक स्मॉल पोर्शन और लिमिटेड क्वांटिटी को कहते हैं मोडिकम। नेक्स्ट है मॉड्यूल, मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, मॉड्यूल मतलब होता है इकाई।
यूनिट ऑफ अ स्पेसक्राफ्ट दैट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, इसे कहते हैं मॉड्यूल। मोल, मोल मतलब होता है जासूस या गुप्तचर। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन बट सीक्रेटली गिव्स इंफॉर्मेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर एनिमी। मोल मतलब अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन but secretly gives information to its competitor enemy is known as mole. Next, monotheism, a doctrine or belief that there is only one god. एक सिद्धांत या एक विश्वास की एक ही ईश्वर, उसे कहते हैं मोनोथिज्म, एक ईश्वरवाद। मू, मू मतलब गाय की आवाज़। द साउंड मेड बाय अ काउ इज नोन एज मू। नेक्स्ट है नैरेटिव, नैरेटिव मतलब कथा। एन अकाउंट दैट टेल्स द पर्टिकुलर्स ऑफ एन एक्ट और इवेंट। नैरेटिव मतलब एन अकाउंट दैट टेल्स द पर्टिकुलर्स ऑफ एन एक्ट और इवेंट, उसे कहते हैं नैरेटिव। एन अकाउंट दैट टेल्स द पर्टिकुलर्स ऑफ एन एक्ट और इवेंट इज नोन एज व्हाट इज नोन एज नैरेटिव। एक अकाउंट जो टेल करता है द पर्टिकुलर्स ऑफ एन एक्ट और इवेंट इज नोन एज व्हाट इज नोन एज नैरेटिव। नैरेटिव मतलब कथा। गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स इज नोन एज व्हाट इज नोन एज नियोक्रेसी, नए लोगों का शासन। नियोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स। नियोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस हैंड्स, तो कहते हैं नियोक्रेसी, नए लोगों का शासन। जब नए लोगों का शासन आता है उसे कहते हैं नियोक्रेसी। नेफोफोबिया, नेफोफोबिया बादलों का डर। फियर ऑफ क्लाउड्स, यदि किसी को बादलों से डर लगता है उसे कहते हैं नेफोफोबिया। नेक्स्ट है ऑब्स्टेरिक्स, ऑब्स्टेरिक्स ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विथ प्रेगनेंसी, वो ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो प्रेगनेंसी से डील करता है उसे कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विथ प्रेगनेंसी। ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विथ प्रेगनेंसी क्या कहते हैं? ऑब्स्टेट्रिक्स। नेक्स्ट है ऑक्लोक्रेसी। ऑक्लोक्रेसी मतलब भीड़ का शासन, गवर्नमेंट बाय मॉब और मास ऑफ पीपल। ऑक्लोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय मॉब और मास ऑफ पीपल, उसे क्या कहते हैं? ऑक्लोक्रेसी कहते हैं। ऑक्लोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय मॉब और मास ऑफ पीपल इज नोन एज ऑक्लोक्रेसी, भीड़ का शासन को कहते हैं ऑक्लोक्रेसी। ओडोंटोग्राफी, ओडोंटोग्राफी मतलब दंत वर्णन, मतलब अ साइंस एंड स्टोरी ऑफ टीथ, एक साइंस और एक स्टोरी ऑफ टीथ को क्या कहते हैं? ओडोंटोग्राफी। नेक्स्ट ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी मतलब दंत विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डिजीज ऑफ टीथ, जो साइंटिफिक स्टडी है स्ट्रक्चर और डिजीज ऑफ टीथ को से क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी कैसे कहते हैं? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिजीज ऑफ टीथ, जो साइंटिफिक स्ट्रक्चर है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिजीज टीथ को से क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर मतलब क्या होता है? वेजिटेबल ग्रोइंग। ओलेरी कल्चर मतलब सब्जी को उपजाना कहते हैं ओलेरी कल्चर। ऑन्कोलॉजी, ONCOLOGY, ऑन्कोलॉजी द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के अध्ययन और उपचार की विद्या। ऑन्कोलॉजी मतलब वो ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो कि डील करता है प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर से, उसे कहते हैं ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट ओरेसी, एन एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ वेल इन अ स्पीच। ओरेसी कैसे कहते हैं? एक एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ वेल, अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो अच्छे से अपने स्पीच में, से कहते हैं ओरेसी। एन एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ वेल इन स्पीच से कहते हैं ओरेसी। नेक्स्ट ऑर्बिट, अ रेगुलर रिपीटिंग पाथ दैट द अर्थ टेक्स अराउंड द सन से कहते हैं ऑर्बिट। एक रेगुलर रिपीटिंग पाथ जो कि अर्थ लेता है अराउंड द सन उसे कहते हैं ऑर्बिट। नेक्स्ट है ऑर्केस्ट्रेट, ऑर्केस्ट्रेट मतलब व्यवस्थित करना, निर्देशित करना।
टू अरेंज केयरफुली फॉर डिजायर्ड रिजल्ट, ऑर्चेस्ट्रेट मतलब टू अरेंज केयरफुली फॉर डिजायर्ड रिजल्ट। ऑर्चेस्ट्रेट का मतलब होता है टू अरेंज केयरफुली फॉर डिजायर्ड रिजल्ट। एक डिजायर्ड रिजल्ट की किसी चीज़ को अरेंज करना केयरफुली से कहते हैं ऑर्चेस्ट्रेट। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब मिलिट्री सप्लाईज इंक्लूडिंग वेपन्स, एमुनिशंस, कॉम्बैट व्हीकल्स एंड मेंटेनेंस टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। ऑर्डिनेंस मतलब मिलिट्री सप्लाईज इंक्लूडिंग वेपन, एम्यूनिशन, कॉम्बैट व्हीकल्स एंड मेंटेनेंस टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को कहते हैं ऑर्डिनेंस। सैन्य शस्त्र और उपकरण को कहते हैं ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी द साइंस दैट डील्स विथ ह्यूमन स्केलेटन रिकवरी एंड इंटरप्रिटेशन। ऑस्टियोलॉजी मतलब वो साइंस जो डील करता है ह्यूमन स्केलेटन रिकवरी और इंटरप्रिटेशन से। ह्यूमन स्केलेटन के रिकवरी और इंटरप्रिटेशन से कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। अस्थि विज्ञान। ऑस्टियोलॉजी मतलब क्या होता है, जो साइंस जो डील करता है ह्यूमन के स्केलेटन रिकवरी और इंटरप्रिटेशन से, उसे कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अपरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर इन कंजंक्शन। एक फिगर ऑफ स्पीच जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी जो टर्म होते हैं वो अपीयर करते हैं इन कंजंक्शन में, विरोधाभास। ऑक्सीमोरोन मतलब विरोधाभास। पैलियोओंटोलॉजी। पैलियोओंटोलॉजी द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पैलियोओंटोलॉजी पैलियोओंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पैंटोमाइम। पैंटोमाइम मतलब मूक अभिनय। एक्सप्रेशन ऑफ स्टोरीज थ्रू फेस मूवमेंट एंड गेस्चर। पैंटोमाइम मतलब एक्सप्रेशन ऑफ स्टोरीज थ्रू फेस मूवमेंट और गेस्चर से कहते हैं पैंटोमाइम। नेक्स्ट है पैराडिग्म। पैराडिग्म मतलब अ स्टैंडर्ड और टिपिकल एग्जाम्पल। पैराडिग्म मतलब होता है अ स्टैंडर्ड और टिपिकल एग्जाम्पल। पैराडिग्म अ स्टैंडर्ड और टिपिकल एग्जाम्पल। पैस्टोरेट ऑफिस ऑफ अ क्लर्जी मैन। पैस्टोरेट मतलब ऑफिस ऑफ अ क्लर्जी मैन, पादरी का कार्यालय को कहते हैं पैस्टोरेट। ऑफिस ऑफ अ क्लर्जी मैन, पैस्टोरेट। पेन अ प्लेस वेयर शिप आर केप्ट। पेन भेड़ों के रखने की जगह को क्या कहते हैं, पेन। अ प्लेस वेयर शिप आर केप्ट एक ऐसी जगह जहाँ भेड़ों को रखा जाता है उसे कहते हैं पेन। पेराम्बुलेटर। पेराम्बुलेटर अ बेबी कैरियज। पेराम्बुलेटर मतलब अ बेबी कैरियज। पीरियडोंटिस्ट। नेक्स्ट है पीरियडोंटिस्ट मसूड़ों के चिकित्सक। द डॉक्टर हु ट्रीट्स गम्स। पीरियडोंटिस्ट। पीरियडोंटिस्ट मतलब मसूड़ों का चिकित्सक। द डॉक्टर हु ट्रीट गम्स। पर्टिनेशियस। पर्टिनेशियस मतलब दृढ़ निश्चयी। पर्टिनेशियस वेरी डिटरमाइंड एंड रिफ्यूजिंग टू बी डिफीटेड बाई प्रॉब्लम। बहुत ही डिटरमाइंड है और जो हार मानने से मना कर देता है उसे कहते हैं पर्टिनेशियस। नेक्स्ट है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी मतलब शिला विज्ञान। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। पेट्रोलॉजी मतलब शिला विज्ञान, रॉक्स की स्टडी। फैगोफोबिया PHAGO फैगोफोबिया। फैगोफोबिया मतलब निगलने का डर। द फियर ऑफ सैलोइंग कोई चीज़ खा रहे और निगलने का डर उसे कहते हैं फैगोफोबिया। फैगोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्वैलोइंग। पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब क्या होता है, पिलग्रिम वन हु गोज ऑन अ जर्नी टू अ होली प्लेस। पिलग्रिम मतलब तीर्थयात्री। वन हु गोज ऑन अ जर्नी टू अ होली प्लेस को कहते हैं पिलग्रिम, तीर्थयात्री। नेक्स्ट है प्लैनिटेरियम। प्लैनिटेरियम मतलब तारामंडल। प्लैनिटेरियम एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर प्रोजेक्टिंग वेरियस सेलेस्टियल इमेज एंड इफेक्ट्स। एक ऑप्टिकल डिवाइस जो कि इस्तेमाल किया जाता है प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत सारी सेलेस्टियल इमेजेस और इफेक्ट्स, तो कहते हैं प्लैनिटेरियम। नेक्स्ट है प्लैटिट्यूड। प्लैटिट्यूड एन एक्सप्रेशन यूज्ड बाय मैनी पीपल। प्लैटिट्यूड मतलब एक एक्सप्रेशन जो कि इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे लोगों से, कहते हैं प्लैटिट्यूड। नेक्स्ट है प्लूटोमैनिया। मैनिया फॉर मनी, धन के अत्यधिक इच्छा को कहते हैं प्लूटोमैनिया। यदि आपको धन की बहुत अत्यधिक इच्छा हो उसे कहते हैं प्लूटोमैनिया। नेक्स्ट है प्लूवियोफाइल।
प्लूवियोफाइल, अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ द रेन्स, बारिश प्रेमी, इसकी मैं हूँ। प्लूवियोफाइल, एक व्यक्ति जिसको बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, उससे क्या कहते हैं? प्लूवियोफाइल। नेक्स्ट है पोलेमिक, अ स्ट्रॉन्ग वर्बल और रिटन अटैक ऑन समवन और समथिंग। पोलेमिक मतलब विवादात्मक लेख या भाषण। एक स्ट्रॉन्ग वर्बल और रिटन अटैक ऑन समवन और समथिंग, एक स्ट्रॉन्ग वर्बल रिटन अटैक कर रहे हो, लिख के अटैक करो किसी पे या किसी के द्वारा, विवादात्मक लेख या भाषण। पॉलीथिज्म, अ बिलीफ इन द वर्शिप ऑफ मोर देन वन गॉड। पोर्ट्रेट्स, पेंटिंग्स डिपिक्टिंग द फेस ऑफ अ पर्सन, वो पेंटिंग जिसमें फेस ऑफ अ पर्सन बताया जा सकता है, पोर्ट्रेट्स। पॉट बॉयलर, अ बुक ऑफ लो क्वालिटी प्रोड्यूस्ड क्विकली टू गेट मनी, एक बुक बहुत ही लो क्वालिटी का जिसको प्रोड्यूस किया क्विकली ताकि पैसा कमा जा सके, उसे कहते हैं पॉट बॉयलर। नेक्स्ट है प्री सेज, समथिंग दैट विल हैपन और डेवलप इन द फ्यूचर। प्री सेज मतलब समथिंग दैट विल हैपन और डेवलप इन फ्यूचर, पूर्वाभास। प्री सेज, समथिंग दैट विल हैपन और डेवलप इन फ्यूचर, कोई चीज़ जो भविष्य में निर्धारित है उसको कहते हैं प्री सेज। नेक्स्ट है प्रीसियंट, प्रीसियंट दूरदर्शी, एबल टू फोरटेल व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। प्रीसियंट मतलब जो प्रेडिक्ट कर दे फ्यूचर को। प्री वेरिफिकेशन, प्री वेरिकेशन सॉरी। नेक्स्ट है प्री वेरिकेशन, प्री वेरिकेशन मतलब द एक्ट ऑफ स्पीकिंग और एक्टिंग इन एन इवेसिव वे। बहानेबाजी या टालम टोल क्या कहते हैं? प्री वेरिकेशन। नेक्स्ट है प्रोजिनी, प्रोजिनी मतलब वंश, अ डिसेंडेंट और द डिसेंडेंट्स ऑफ पर्सन एनिमल और प्लांट ऑफ स्प्रिंग। प्रोजिनी मतलब एक डिसेंडेंट या डिसेंडेंट एक पर्सन का एनिमल और प्लांट ऑफ स्प्रिंग से कहते हैं प्रोजिनी। नेक्स्ट है प्रोपेलेंट, नेक्स्ट क्या है? प्रोपेलेंट, एन एक्सप्लोसिव फॉर फायरिंग अ बुलेट और अ रॉकेट। प्रोपेलेंट मतलब एक एक्सप्लोसिव जिससे फायर किया जाता है बुलेट को या रॉकेट, उसे कहते हैं प्रोपेलेंट। गोली या रॉकेट दागने के लिए विस्फोटक। नेक्स्ट है साइकोसोमैटिक, साइकोसोमैटिक मनोदेहिक, कॉज्ड बाय बोथ फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन। साइकोसोमैटिक जो कॉज्ड किया जाता है दोनों के द्वारा, फिजिकल और मेंटल कंडीशंस के द्वारा, उसे कहते हैं साइकोसोमैटिक। प्यूमेल, स्ट्राइक रिपीटेडली विद द फिस्ट्स, लगातार मुक्का मारना क्या कहते हैं? प्यूमेल। प्यूमेल मतलब स्ट्राइक रिपीटेडली विद द फिस्ट, प्यूमेल लगातार मुक्का मारना क्या कहते हैं? प्यूमेल। नेक्स्ट है पर्ज्ड, निकाल फेंकना या शुद्धिकरण करना। टू रिमूव पीपल और थिंग्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन और प्लेस इन अ सडन एंड वायलेंट वे। पर्ज्ड मतलब टू रिमूव पीपल और थिंग्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन और प्लेस इन अ सडन एंड वायलेंट वे, उसे क्या कहते हैं? पर्ज्ड। नेक्स्ट है परव्यू, परव्यू मतलब कार्यवाही का दायरा, एन एरिया विद इन विच समवन और समथिंग हैज़ अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस और नॉलेज। परव्यू मतलब एक एरिया विद इन विच समवन और समथिंग हैज़ अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस और नॉलेज, उसे कहते हैं परव्यू। नेक्स्ट है पायरोटेक्निक्स, आतिशबाजी बनाने का गुण, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, उसे क्या कहते हैं? पायरोटेक्निक्स। नेक्स्ट है पायरोटेक्निक्स, पायरोटेक्निक्स का मतलब द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, आतिशबाजी बनाने का गुण। नेक्स्ट है क्वैट्रेन, क्वैट्रेन मतलब चौपाई, स्टैंजा और पोएम ऑफ 4 लाइन्स। स्टैंजा या पोएम 4 लाइन्स को क्या कहते हैं? क्वैट्रेन। नेक्स्ट है रैप्रोचमेंट, रैप्रोचमेंट मतलब होता है सुलह, डेवलपिंग फ्रेंडलियर रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज और ग्रुप्स ऑफ पीपल हु हैव बीन एनिमीज। रैप्रोचमेंट मतलब डेवलप करना फ्रेंडलियर रिलेशन बिटवीन कंट्रीज और ग्रुप्स ऑफ पीपल हु हैव बीन एनिमीज। रैप्रोचमेंट मतलब डेवलपिंग फ्रेंडलियर रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज और ग्रुप्स ऑफ पीपल हु हैव बीन एनिमीज, से कहते हैं रैप्रोचमेंट। रियलिस्ट, यथार्थवादी, one who accepts the facts of a situation and does not try to pretend that it is different। रियलिस्ट आदमी है, one who accepts the facts of a situation and does not try to pretend that it is different। reincarnation, पुनर्जन्म, ideas or belief that people are born again with a different body after death, उसे कहते हैं reincarnation। नेक्स्ट है रिमोर्स, रिमोर्सलेस, रिमोर्सलेस मतलब अपराध बोध रहित, निर्दयी, समवन हु इज़ नॉट गिल्टी ऑफ द बैड थिंग्स दे हैव डन, कोई व्यक्ति जो बुरा करके भी उससे अफसोस नहीं हो रहा है,
वो रिमॉर्सलेस है, निर्दयी है। रिक्विजिशन, रिक्विजिशन मतलब होता है मांग। द एक्ट ऑफ फॉर्मली रिक्वायरिंग और कॉलिंग अपॉन समवन टू परफॉर्म एन एक्शन। द एक्ट ऑफ फॉर्मली रिक्वायरिंग या कॉलिंग अपॉन समवन टू परफॉर्म एन एक्शन, उसे कहते हैं रिक्विजिशन। नेक्स्ट है रिसोर्सफुल, हैविंग द एबिलिटी टू फाइंड क्विक एंड क्लेवर वेज टू ओवरकम डिफिकल्टीज से कहते हैं रिसोर्सफुल। हैविंग द एबिलिटी टू फाइंड क्विक एंड क्लेवर वेज टू ओवरकम डिफिकल्टीज, युक्ति संपन्न, उसे कहते हैं रिसोर्सफुल। नेक्स्ट है रेट्रीब्यूशन, अ सीवियर डिजर्व्ड पनिशमेंट। रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रतिशोध। एक सीवियर डिजर्व्ड पनिशमेंट को कहते हैं रेट्रीब्यूशन, प्रतिशोध। रिवॉल्यूशनरी, अ पर्सन हु इंगेजेस इन पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, क्रांतिकारी। रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी। राइनोलॉजी, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द कंडीशंस अफेक्टिंग द नोज, उसे कहते हैं राइनोलॉजी। रिड्स, यूज्ड इन रेफरेंस टू लग्जूरियस एकोमोडेशंस, भव्य होटल। रिड्स मतलब भव्य होटल। सैडिज्म, enjoyments that someone gets from being violent or cruel or from causing pain, कुछ लोगों को enjoyment मिलता है दूसरों को दर्द देकर, उससे टाइप के लोगों को कहते हैं सैडिज्म। पीड़ा से आनंद पाने की प्रवृत्ति। स्क्रैबल, शब्द बनाने का खेल। अ बोर्ड गेम इन विच प्लेयर्स बिल्ड अप वर्ड्स फ्रॉम स्मॉल साइज लेटर टाइल्स, उसे कहते हैं स्क्रैबल। स्क्रैम्बल, जल्दबाजी में चढ़ना। स्क्रैम्बल, to move or climb quickly but with difficulty, often using your hands to help you. To move, climb quickly but with difficulty, often using your hands to help you. Scuba, an instrument used for breathing while swimming under water. Next है selenology, the scientific study of the moon. Selenology, scientific study of the moon is known as selenology. Semantics, the scientific study of linguistics. Semantics, the scientific study of linguistics. Sermon, a religious discourse. sermon मतलब उपदेश, भगवान बुद्ध ने सरमन दिया था। sermon मतलब उपदेश दिया था। religious discourse, धार्मिक ज्ञान दिया था। श्रीव, झगड़ालू महिला। A bad tempered or aggressively assertive woman, एक bad tempered और aggressively assertive woman को क्या कहते हैं? श्रीव। Sleeping partner, a partner in a business who takes no active part is called sleeping partner. एक पार्टनर बिजनेस में जो कि बिजनेस में एक्टिव पार्ट ही नहीं लेता, उसे कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। स्टैलियन, a fully grown male horse kept for breeding, एक fully grown horse kept जिसको रखा जाता है ब्रीडिंग के लिए, उसे कहते हैं नर घोड़ा। स्टैलियन। सिंडिकेट मतलब संघ। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर डूइंग समथिंग टुगेदर, ग्रुप्स ऑफ पीपल जो लोग मिलकर कुछ काम करते हैं उसे कहते हैं सिंडिकेट। टैनरी, चमड़ा कारखाना। अ प्लेस वेयर एनिमल हाइड्स आर ट्रीटेड, टैनरी मतलब अ प्लेस वेयर एनिमल हाइड्स आर ट्रीटेड। अ प्लेस वेयर एनिमल हाइड्स आर ट्रीटेड इज नोन एज टैनरी। नेक्स्ट है टेस्टामेंट। टेस्टामेंट मतलब प्रमाण, समथिंग दैट इज टेकन एज अ प्रूफ। टेस्टामेंट मतलब समथिंग दैट इज टेकन एज अ प्रूफ। नेक्स्ट है थैनाटोफोबिया, एक्सट्रीम फियर ऑफ डेथ, जिसको मरने से बहुत ज़्यादा डर लगता है उसे कहते हैं थैनाटोफोबिया। नेक्स्ट है थियार्की, अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ मेन बाय गॉड, ईश्वर का शासन। थियार्की मतलब ईश्वर का शासन। अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ द मेन बाय गॉड, उसे कहते हैं थियार्की। नेक्स्ट है थियोगैमी, देव विवाह। थियोगैमी, मैरिज ऑफ गॉड, अगर ईश्वर की विवाह हो तो उसे कहते हैं थियोगैमी। नेक्स्ट है टूरिस्ट मतलब पर्यटक। अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ फॉरेन कंट्री फॉर प्लेजर और कल्चर एक्सचेंज, उसे कहते हैं टूरिस्ट। टाइपोग्राफी, द आर्ट ऑफ अरेंजिंग लेटर्स एंड टेक्स्ट इन अ वे दैट मेक्स द कॉपी लेजिबल, क्लियर एंड विजुअली अपीलिंग टू द रीडर। टाइपोग्राफी मतलब द आर्ट ऑफ अरेंजिंग लेटर्स एंड टेक्स्ट इस तरीके से जो कि पढ़ने में क्लियर हो, विजुअली अपीलिंग हो रीडर को, उसे कहते हैं टाइपोग्राफी। अंडर एम्प्लॉयड,
पर्सन नॉट हैविंग सफिशिएंटली डिमांडिंग पेड वर्क, काम तो है लेकिन सफिशिएंटली डिमांडिंग पेड वर्क नहीं, उसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड। अपनी योग्यता से कम पर काम करना, अपनी योग्यता से कम पर काम करने को क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयड। नेक्स्ट है अपहेवल, उथल पुथल, मेजर चेंजेस और अ पीरियड ऑफ चेंज दैट कॉज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन, एंगर एक्सेट्रा, उसे क्या कहते हैं, अपहेवल। नेक्स्ट है युक्सोरिसाइड, युक्सोरिसाइड, पत्नी की हत्या, किलिंग ऑफ वंस वाइफ इज नोन एज युक्सोरिसाइड। नेक्स्ट है विकैरियस, विकैरियसली, विकैरियसली मतलब परोक्ष रूप से, vicariously in a way that is experienced in the imagination through the action of another person, vicariously in a way that is experienced in the imagination through the actions of another person is known as vicariously. Next vignities, vignities मतलब लघु वर्णन, short piece of writing or acting about a person, place or event. vignities मतलब short piece of writing or acting about person, place or event is known as vignities. voluntarily, voluntarily, voluntarily मतलब स्वेच्छा पूर्वक, doing something out of free will, voluntarily, voluntarily मतलब doing something out of free will is known as voluntarily, स्वेच्छा पूर्वक। vox populi, vox populi मतलब जनमत, opinions और beliefs of the majority, वॉक्स पॉपुली मतलब ओपिनियंस और बिलीफ्स ऑफ द मेजॉरिटी, वॉक्स पॉपुली मतलब ओपिनियंस और बिलीफ ऑफ द मेजॉरिटी, ओपिनियंस और जो बिलीफ है मेजॉरिटी का, उसे कहते हैं वॉक्स पॉपुली। वॉकआउट, बाहर चला जाना, वॉकआउट। लिविंग अ मीटिंग एज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, एक मीटिंग को लिव कर देना एज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल इज कॉल्ड वॉकआउट। वॉलफुल, a place with circular currents of water which can pull objects down into is known as whirlpool bhavar. नेक्स्ट है ज़ेरोफोबिया, सूखे और बंजर स्थानों से डर, अ फियर ऑफ एरिड प्लेसेस, एक व्यक्ति जिसको एरिड प्लेसेस यानी सूखे और बंजर जगहों से डर लगता है उसे कहते हैं ज़ेरोफोबिया, XEROPHOBIA, ज़ेरोफोबिया। तो इस प्रकार से हमारा और कुछ फाइनल इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गए। सो आई होप यू लाइक्ड इट, सो थैंक यू।